बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में आपको पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा कि इसको डिराइव हमने कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बुक पे निशान भी लगा के दूंगा कि आपने इसको पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो पुरानी बुक थी उसमें भी था और तकरीबन 80% चांस होता है ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। तो आपने इसको लाजमी समझ लेना है, उसको स्किप की ज़रूरत आपने नहीं करना। ये लॉन्ग लाजमी आ सकता है पेपर में। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले आपको इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, हमने दो वेक्टर्स को लेट ऐड करना है तो पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की हम टेल को जोड़ते हैं, उसके बाद हम रिजल्टेंट हासिल करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर है, इनको हमने ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? पहला वेक्टर लेंगे ए। एक वेक्टर के दो चीज़ें होती हैं ना, एक उसका हेड होता है, ये एक उसकी टेल होती है। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को लेके दूसरा वेक्टर उसमें ऐड इस तरह करते हैं कि दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो पहले के हेड के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। ये देखें, हमने ऐसे ही किया। ये पहला वेक्टर ए था, इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करा दिया। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ऑब्टेन करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने के लिए पहले वेक्टर की टेल और दूसरा जो हमारा लास्ट वेक्टर होता है उसके हेड के साथ उसको ज्वाइन करा देते हैं, तो हमें ये क्या मिल जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है आर। तो ये तो है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया। हम इसका उलट भी अमल कर सकते हैं। उलट अमल का मतलब ये है कि हमने वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर्स तो बना लिया, तो अब हम इस वेक्टर को स्प्लिट करके दोबारा जो है उसके कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इस अमल को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक को समझने के लिए हम ये डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। बुक पे आपकी बनी हुई है पेज नंबर 85 पे। ये इस टॉपिक की डायग्राम है। ये सारा क्वेश्चन जो है डायग्राम पे बेस करता है। तो इस डायग्राम को आपने समझ लेना है। आपने सबसे पहले एक्स और वाई प्लेन बना लेना है। देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, और ये हमारा एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल जो होता है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, हमने वेक्टर को रेजोल्यूट करना है, मतलब वेक्टर्स को डिवाइड करना है उसके कंपोनेंट्स में। अब कोई एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम एक फोर्स लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइन ओ सी। तो ये ओ सी एक लाइन है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स ले लिया है जो कि एक्स एक्सिस के साथ लेट कोई एंगल बना रही है। वो एंगल है कोई थीटा। थीटा एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जैसे लेंथ के लिए हम एल यूज़ करते हैं, मैथ के लिए स्मॉल एम, लेंथ के लिए स्मॉल एल, एक्सीलरेशन के लिए ए यूज़ करते हैं। इस तरह एंगल के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं। तो हमने एक फोर्स ली है, ओ सी लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और वो फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है। वो एंगल कितना है? वो है उसका एंगल है थीटा। अब लेट, जैसे कि बुक पे लिखा गया है कि यहाँ पे कोई बीम ऑफ लाइट है, वो हम फॉल करवाते हैं इस वेक्टर एफ के ऊपर। तो इस बीम ऑफ लाइट का जो शेडो बनेगा वो कहाँ बनेगा? जाहिर बात है वो यहाँ पे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है। तो लेट वो शेडो जो है वो ओ ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ये एक शेडो है परपेंडिकुलर जो कि एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए। तो ओ ए जो है वो बीम ऑफ लाइट का शेडो है। तो हम इसको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कहेंगे? एक्स कंपोनेंट। तो ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये हमने एक्स वाई प्लेन में चूँकि फोर्स ली हुई है, इसलिए फोर्स का जो एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स होगा। इसी तरह अगर ये बीम ऑफ लाइट हम वाई एक्सिस पे फॉल करवाएं तो उसका जो शेडो है वो यहाँ पे बनेगा, और वो हम लेट इस पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब वो शेडो जो है वो पहले जो ओ ए था वो ओ बी हो जाएगा। तो अब चूँकि वाई के अलॉन्ग है इसलिए हम इसको फोर्स का वाई कंपोनेंट कह लेंगे, एफ वाई। बुक पे वैसे ही उन्होंने एफ एक्स की डायग्राम अलग बनाई हुई है, एफ वाई की अलग बनाई हुई है। आप इकट्ठी भी बना सकते हैं, मैंने इकट्ठी एक ही डायग्राम में दोनों को कवर कर लिया है। तो ये हमारा फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स हो गया, वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट कौन सा हो गया? एफ वाई। अब अगर आप ये देखें कि एफ एक्स और एफ वाई जो कि इस फोर्स के कंपोनेंट हैं, ये हमने फोर्स को रिजोल्यूट कर दिया है, मतलब हमने स्प्लिट कर दिया उसको उसके कंपोनेंट्स में, एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई। अब देखें एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान अगर आप देखें यहाँ पे एंगल कितना है? 90 का बनेगा, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, ये हमारा एफ एक्स है, ये एफ वाई समझ लें या इसको एफ वाई समझ लें, एक ही बात है, एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे कंपोनेंट
जो कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे जो एफ एक्स और एफ वाई हैं, इनको हम बोलेंगे ये फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज कंपोनेंट आर 90 डिग्री। वैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवानी है अभी। मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि मैं आपको लास्ट पे सारा बताऊंगा कि आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया एफ एक्स और एफ वाई ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अब हमने ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अलग से आपने इसको तैयार भी करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे जैसे 90 डिग्री का एक एंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को डील करने के लिए जो एक ब्रांच यूज़ होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज़ शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा दी गई है ए बी सी। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक का इससे बहुत ज़्यादा लिंक है। एंगल ए इज़ नोटेड बाय थीटा। तो यहाँ पे ए पे जो एंगल बन रहा है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने स्टार में भी आपको बताया है। द साइड ए बी इज़ कॉल्ड बेस। तो अब ये जो ए बी साइड है, जो नीचे वाली साइड होती है, ये ट्राइंगल की बेस होती है। उसके बाद साइड बी सी इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये जो वाई वाली साइड होती है, वाई एक्सिस पे मतलब पर जो वर्टिकल साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस में साइड होती है बेस होती है वो, और जो ये तिरछी सी साइड होती है मतलब ए सी जो यहाँ पे साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये तीन साइडें आपने याद रखनी है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब इनके फार्मूलाज क्या हैं। तीन तरह के एंगल यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में। इनको एक को हम कहते हैं साइन थीटा, एक को कहते हैं कोसाइन थीटा या कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, और तीसरा होता है टेंजेंट थीटा या टैन थीटा भी इसको आप लिख सकते हैं। अब इनके क्या फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो बी सी ओवर ए सी। इस तरह कोसाइन थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारे पास, ए से लेके बी, ए बी बेस है, हाइपोटेन्यूस ए सी है, तो ए बी ओवर ए सी। इस तरह जो टेंजेंट थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस कितना है ए बी, तो बी सी ओवर ए बी, ये हमारा टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब यही हमने फार्मूलाज वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और दोनों जो कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमारी जो ट्राइंगल है वो कौन सी होगी, डायग्राम ऊपर हमने बनाई हुई है ओ ए सी। अगर आप देखें ये हमारी ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें ये ओ ए हमारा ये बेस हो जाएगा, ए सी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो तिरछी साइड होती है ओ सी जो यहाँ पे बन रही है वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जब भी आपने एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करना होगा, फिजिक्स में आगे भी आपने पढ़नी है 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, जब भी आपने एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करना है तो जो एंगल यूज़ होता है वो होता है कॉस थीटा। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा क्योंकि हम एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करने हैं। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितनी है इस ट्राइंगल में, बेस है हमारे पास ओ ए, और हाइपोटेन्यूस कितना ओ सी, तो ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी आप लिख लेंगे, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी। तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखें ओ ए की वैल्यू पुट कर दें क्या है, ओ ए है एफ एक्स और ओ सी है एफ, तो एफ एक्स ओवर एक्स, ओ एफ एक्स ओवर एफ, एफ एक्स ओवर एफ। अब चूंकि हमने एफ एक्स फाइंड करना है, एफ डिवाइड हो रहा है, एफ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा। लें जी, हमारे पास पहला जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था एफ एक्स, उसकी वैल्यू आ गई। अब हम एफ वाई की फाइंड करते हैं। तो अब हम एफ वाई फाइंड करेंगे। तो एफ वाई के लिए जो एंगल यूज़ होता है वो होता है साइन थीटा। एक्स के लिए कॉस थीटा यूज़ करना है और एफ वाई के लिए साइन थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है और हाइपोटेन्यूस कितना है वो देख लेते हैं अभी। ये हमारा परपेंडिकुलर है ए सी और ये हमारा हाइपोटेनियस है ओ सी। तो ए सी ओवर ओ सी, तो ए सी किसके इक्वल है, ए सी एफ वाई है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है। अगर ये एफ वाई है तो ये भी एफ वाई होगा, तो हम इसको ए वाई और ओ सी की जगह पे एफ लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं ए सी ओवर ओ सी। तो ए सी ओवर ओ सी लिख लिया। अब ए सी किसके इक्वल है, अभी हमने देखा वो एफ वाई है और ओ सी वो हमारे पास एफ़ है। तो अब हमारा ये एफ़ डिवाइड हो रहा है, हमने चूँकि एफ वाई फाइंड करना है तो एफ़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट भी आ गया। अब देखिए, अगर तो वो कहे कि आपने सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हो, फिर तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन वो कहे आल्सो डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखिए, ये फोर्स के कंपोनेंट हैं एफ एक्स और एफ वाई। फोर्स भी तो फाइंड करने को कह सकते हैं हमें, तो हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये टॉपिक है जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई हैं, उनकी मदद से आप फोर्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी अब कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स हैं, इनकी मदद से हमने ये फोर्स फाइंड करनी है जिसके ये कंपोनेंट थे। तो ये फोर्स फाइंड करने के लिए आपने इसी ट्राइंगल पे ओ ए सी, जो कि हमारी ट्राइंगल पे पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर देना है। तो पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे ओ ए सी ट्राइंगल के ऊपर। पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है हाइपोटेन्यूस का स्केयर, हाइपोटेन्यूस को मैं एच लिख रहा हूँ, इक्वल टू बेस स्केयर, बेस को मैं सिंपली बी लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर को मैं पी लिख रहा हूँ। तो ये है पैथागोरस थ्योरम, जो कि हम लगाएंगे फोर्स फाइंड करने के लिए। अब उनकी वैल्यूज़ लगानी है। हाइपोटेन्यूस की जगह हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस हमारा ओ सी है जो कि एफ होगा, और बेस ओ ए है एफ एक्स, और परपेंडिकुलर ए सी जो कि एफ वाई होगा। तो एफ वाई ये, अब यहाँ भी एफ वाई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही जो है वो परपेंडिकुलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। ओ सी क्या था, एफ उसका स्केयर, ओ ए हमारे पास एफ एक्स स्केयर प्लस ए सी हमारे पास था एफ वाई स्केयर। ठीक है, ये आपने एक्स मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, सब्सक्रिप्ट में ही लिखना है जैसे मैं सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूँ। अब हमें एफ स्केयर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फोर्स चाहिए। तो स्केयर को ख़त्म करवाने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्केयर रूट। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट, उर्दू मीडियम में इसको जज़र कहते हैं, दोनों तरफ जज़र लेने से, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ का स्केयर रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ का जब हम स्केयर रूट लेंगे, एफ स्केयर इसके ऊपर रूट, और इधर हो जाएगा एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और उसके ऊपर भी रूट। इधर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, इधर कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके दरमियान प्लस है, प्लस होने की वजह से हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास फोर्स का देखिए आंसर कितना आ गया, हमारे पास फोर्स आ गई एफ एक्स वाले कंपोनेंट का स्केयर प्लस उसके वाई वाले कंपोनेंट का स्केयर और उसके ऊपर स्केयर रूट। अब ये मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो अब हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा जो एंगल यूज़ होता है वो होता है टेन थीटा, जिसको टेंजेंट थीटा हम पढ़ते हैं। तो अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर हमारा हमने डायग्राम में देखा एफ वाई है, और हमारा जो बेस है वो एफ एक्स है। ये हमने 3-4 बार पहले डायग्राम देख लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, आप खुद वैसे चेक कर सकते हैं डायग्राम में जाके। ठीक है, अब एक नेक्स्ट स्टेप में हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो टैन उधर जाके टैन इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये, अब ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब आपने इसको लिखना किस तरह है। नंबर 1, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले ये लिखनी है डेफिनेशन। उसके बाद आपने मार्कर के साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेडिंग दे के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने ये डायग्राम बना लेनी है, दोनों बना लें तब भी ठीक है, या एक ही में जो है आप दोनों कवर भी कर सकते हैं। ये डायग्राम आपने उसके बाद बना लेनी है।
और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के ये मैंने EXP लिख दिया, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। उसके बाद ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन भी लिखनी है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये करने के बाद जितना मैंने जैसे समझाया है आपको, ये अभी मैंने पेज पे समझाया है, सेम टू सेम अगर आप ये लिख देंगे जैसे मैंने ये आपको समझाया है तब भी ठीक है। ये अगर आपने बुक से करना है तो आप आगे बुक से फिर कर लें, बुक से भी कर सकते हैं। बुक से फिर आप हेडिंग दे लें मैथमेटिकल फॉर्म, एम फॉर्म की, एम फॉर्म मीन मैथमेटिकल फॉर्म है, और उसके बाद ये सारा डिराइव कर दें एज इट इज़। यहाँ तक आप सारा डिराइव कर देंगे, एफ वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, एफ एक्स की भी आ जाएगी। अगर वो पेपर में फोर्स का भी कहें कि आप फोर्स फाइंड करें तो ये सारा आपको फिर वो फोर्स वाला भी पोर्शन हल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है, ये आपको लॉन्ग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूला जो है साइन, कोसाइन और टेंजेंट ये किसके इक्वल होते हैं, ये समझाने के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में चीज़ें आ सकती हैं। बाकी ये टेबल बना हुआ है, साइन 0 पे कितना होता है, साइन 30 पे कितना होता है, ये वैल्यूज़ याद कर लें। ये आपको मैट्रिक में 10th क्लास में भी काम आएंगी, FSC में भी काम आएंगी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं न्यू सिलेबस के। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।